परीक्षा तो समाधि की स्थिति में होती है, क्योंकि उसके पास जीने का कोई आधार नहीं रहता, बेस नहीं रहता। कम से कम खोजी के पास तो अभी आधार है, बेस है, खोज है, कम से कम जी रहा है, फर्स्ट क्लास है। लेकिन समाधि की स्थिति में परीक्षा होती है, क्योंकि उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं, आधार भी नहीं बचा, बेस भी नहीं बचा, जिए कैसे, सब खत्म हो गया। अब जिए कैसे? न राग बचा, न द्वेष बचा, न इच्छा बची, न अपेक्षा बची, न मोह, न आसक्ति, न बंधन, न आनंद, न प्रसन्नता, न आत्मा, न परमात्मा, कुछ नहीं बचा। वो उस समय परीक्षा की घड़ी होती है। न उसके पास जीने का बेस, न आधार, जिए कैसे? क्योंकि इस जगत में अगर जीना है, आपको रहना है, तो कोई आधार चाहिए, बेस चाहिए, नहीं तो आप रह नहीं पाओगे। रहोगे कैसे? कैसे रहोगे? तो परीक्षा तो उस समय होता है। न उस समय जीवन रहता है, न मृत्यु रहता है, न आत्मा रहती है, न परमात्मा रहती है, सब खत्म हो जाता है। जो समाधि का कोई स्थान होता है, जैसे हमने देखा है कि किसी को जिंदा ही दफन कर दिए, कहीं समाधि अरे, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ भाई, नहीं समझ पाए। ज्ञान के पहले, आत्मज्ञान के पहले, आत्मदर्शन के पहले समाधि की बात कर रहे हैं। कि किसी के द्वारा दिया जाता है कि स्वयं को उसको धारण करना पड़ता है। किसी के द्वारा नहीं दिया जाता, ये अपने आप हो। अपने आप घटित है। यहाँ कोई लेने और देने वाला बचता नहीं। उस स्थिति में न लेने वाला रहा और न देने वाला रहा। वो है परीक्षा की घड़ी। मतलब उसके पास कुछ भी नहीं रहता ना, न जीवन, न मृत, न इच्छा, न अपेक्षा, न राग, न द्वेष, न मोह, न आसक्ति, न मेरा, न कर्ता, न आत्मा, न परमात्मा। इस जगह आके वो खड़ा होता है। मतलब क्या उसकी स्थिति होगी? न ज्ञान, न अज्ञान, न पाप, न पुण्य, न सेवा, न सत्कर्म, न अच्छा, न बुरा। उसके पास उस समय कुछ भी नहीं रहता। क्या उसके अवचेतन का भी मेमोरी खत्म हो जाता है? वहां बस वो रहता है, वहां कुछ नहीं रहता। वो आखिरी में खड़ा है, जहां कुछ नहीं। और परीक्षा वहां से होती है। क्या? हाँ, वो परीक्षा की घड़ी।
बोलिए। टीच फॉर यू मूल पर कैसे काम करें बताएं गुरुदेव। बस आपको क्या चाहिए पक्का कर लीजिए, और उसके लिए क्या करना चाहिए वो समझ लीजिए और करिए। घनश्याम सिंह मात नर्मदेहर बिजनौर उत्तर प्रदेश से गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि पड़ा। अब वो रुक गया, पीछे का सब खत्म हो गया, आगे जाने के लिए रहा नहीं। उसने अपनी सामर्थ्य अनुसार खोज कर ली, अब खोज ही बचा, खोज खत्म हो गई। अब वो स्थिति में आके खड़ा है, न खोजने के लिए कुछ है न खोज पाया, बस खोज ही रह गया। उसे कहते हैं अवधूत स्थिति, उसे कहते हैं समाधि की स्थिति। जब इस स्थिति में कोई भी जीव खड़ा हो गया, वो समाधि की स्थिति होती है। समाधि की स्थिति प्राकृतिक होती है। आप उस समाधि की स्थिति पे आप प्रयास करके कभी नहीं पहुंच सकते कि मैं समाधि लगा लूंगा, कभी नहीं लगा पाऊंगा। फिर अवधूत स्थिति में, समाधि स्थिति में कितना दिन रहेगा, कितना महीना रहेगा, पता नहीं, ये पता नहीं। फिर जाके और यहाँ और उस समाधि स्थिति में, अवधूत स्थिति में उसे अनेक तरह की परीक्षाएं देनी पड़ती है, अनेक तरह की। अब उसे पूरी तरह प्रकृति जांचना चाहती है कि अभी भी कुछ इसे चाहिए या नहीं। उसे वो देती है, उसके बैकग्राउंड से इतना ज्यादा देती है कि बस इसके अंदर और कुछ पाने की इच्छा बची है या नहीं, चाहे वो भोग हो, चाहे भोजन हो, चाहे वो वैभव हो। जब वो पूरी तरह उस परीक्षा में पास हो जाता है, पूरी तरह समझ के पास हो जाता है, तब जाके उसे आत्मज्ञान होता है, आत्मदर्शन। अगर सोचोगे कि नहीं पात्र मेरे तरीके से होना चाहिए, फिर आप प्यासे नहीं हो, आप निकल लो। क्या? आप निकल लो, अभी आप प्यास नहीं लगी है। प्यासे होते तो बस पानी की मांग करते, मैं हो सकता है आपको अजूरी से ही पिलाता। बात समझ रहे हैं कि एक पात्र परमात्मा ने दिया है। हाँ हाँ, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, मैं वहां तक पहुंच गया, मेरा हाथ पहुंच गया, तो मैं आपको उठा के दे रहा हूँ। ये पात्र तो है ना, आप लो ना, आप ले ना। आपको प्यास लगी है ना, तो आप पात्र मत देखो। प्यासा कभी पात्र को नहीं देखता, और पात्र देख रहा है तो प्यासा नहीं, ये ध्यान रखना। समझ गए? प्यासा को तो बस पानी चाहिए, और क्या चाहिए, लेकिन अभी भी वो पात्र देख रहा है, इसका मतलब प्यासा नहीं, नहीं। अभी भी पड़ा है, ऐसा नहीं, ऐसा पात्र होना चाहिए, तो मतलब वो गड़बड़ है, वो प्यासा है ही नहीं। तो देख लो सच में प्यास लगी है कि नहीं। प्यासा आदमी, भूखा आदमी अगर रहेगा, जब जिंदगी और मृत्यु की बात आ जाएगी तो वो रोटी देखेगा कि रोटी कितने दिन की है तो वो सीधा पहले उसको ग्रहण करेगा। हाँ, उसको पहले ग्रहण करेगा, क्योंकि जीना है उसको। लेकिन ग्रहण करने के पहले वो कह रहा है ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, इसका मतलब वो अभी ना भूखा है ना प्यासा, अभी उसको भूख प्यास नहीं लगी। समझ रहे? हाँ, अभी वो बात करेगा। और जो व्यक्ति भूखा प्यासा होता है, उसके पास बात करने का समय नहीं है, वो अपने मूल पे बात करता है कि भाई मुझे भूख लगी है, भोजन दो। हाँ, पता वगैरह बाद में पूछ लेना।
क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं बचा है कि मैं आपको पता बताऊं या आपसे मैं पता पूछूं। मेरे पास अभी बस इतना ही समय है, मुझे भूख लगी है। आप भोजन दोगे या नहीं? दो तो तुरंत दो, और नहीं तो मैं निकलूं आगे, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। यहाँ जिंदगी और मौत की बात है। तो इस स्थिति में कोई खोजी आगे बढ़ता है, तब जाके उसकी खोज पूरी होती है। लेकिन आपके पास अभी समय है, नाम पूछने का, समय पूछने का, व्यवहारिक बातें करने का। आप खोजी नहीं है। अभी आपको अभी खोजी नहीं हो, अभी खोजने की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, समझ गए? अभी आप खोजी नहीं, अभी आप भोगी। क्या? हाँ, इसलिए आपको अपना बैकग्राउंड बताना पड़ रहा है। मैं ये नहीं, मैं ये हूँ। क्या? हाँ, मैं ये नहीं, मैं ये हूँ, इसलिए बताना पड़ रहा है कि मुझे समझ के देना, मैं कोई साधारण नहीं हूँ। बात समझ गए? हाँ, मैं कोई साधारण नहीं हूँ। इसीलिए व्यक्ति अपना नाम और बैकग्राउंड बताता है कि आप इनके जैसा मुझे ना समझना। मैं ऑफिसर रैंक का हूँ, मैं ऑफिसर रैंक का हूँ। बात समझ? वो इसीलिए अपने बताता है, मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये काम है, ये धंधा है। आप मुझे साधारण इन लोगों के जैसा मत समझना। बात समझ रहे? और इसी में वो गिर जाता है, बैकग्राउंड बताने में गिर जाता है। और उस बैकग्राउंड से वो खुद परेशान है। क्या? जिस बैकग्राउंड को वो बता रहा है, उस बैकग्राउंड से वो खुद अशांत है, लेकिन फिर भी बता रहा है। मुझे लोग आए, कई लोग अपनी कहानियां सुनाने लगे। बोला, देखो भाई, आप इस कहानी से पहले ही परेशान हो, मुझे क्यों सुनाना चाहते हो? इस कहानी से आप खुद दुखी हो, तो आप किसी और को क्यों सुनाना चाहते हो? ये कहानी क्यों सुनाना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो? कहानी सुना तुम सही हो, लोग गलत है, बस इतना ही। और बस इतना ही सिद्ध करना है आपको, मैं सही हर जगह और लोग गलत हमारे साथ की। बस यही बताना चाहते हो? हर व्यक्ति यही बताना चाहता है कि मैं जीवन में एकदम सही था, सब लोगों ने मेरे साथ गलत किया। हर व्यक्ति यही बताना चाहता है। आखिर गलत कौन है फिर? हर व्यक्ति के पास यही एक दुख है कि मैं हर जगह सही था, मेरे साथ हर जगह गलत हुआ। फिर गलत कौन? इन सब बातों को समझना है और समझ के अपने आप को निकाले। तो आप देख लो, सच में खोजी हो, सच में आपको भूख लगी है, और भूख प्यास इस स्थिति पे लगी है, जीवन और मृत्यु पे बात आ गई है। सच में आप खोजी हो कि इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ तक पहुँच गए हो कि अभी बस प्लानिंग कर रहे हो खोज की, कि चलो इसके साथ ये भी कर लेता हूँ। क्या? इसके साथ ये भी कर लेता हूँ, क्योंकि इतनी व्यवस्था तो बना लिया हूँ कि आराम से चलेगा। अब एकदम खाली बैठा हूँ, तो चलो एक काम करो, ये भी काम कर लेता हूँ। क्या इसको भी आपने काम ही समझा है जिंदगी का? इसलिए आप निकले हो कि चलो कोई फुर्सत में था, कोई काम नहीं था, छुट्टी थी, चलो मिल लेते हैं। खोजी नहीं हो, अभी खोज की प्लानिंग चल रही है, अभी खोजी बने नहीं। अभी यात्रा की शुरुआत नहीं है, अभी तो समझ रहे हो, खोजी बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी खोजी बने नहीं हो, क्योंकि खोजी मुड़ता नहीं, खोजी मुड़ता नहीं। अगर मुड़ गया, मुड़ने के लिए कुछ है, तो वो भोगी है। अभी वो 10 दिशाओं में यात्रा कर रहा है, 11वें दिशा में नहीं। जब खोजी चलता है तो पीछे नहीं जाना है उसे, और जिसे पीछे जाना है, अभी खोजी नहीं है, अभी वो प्लानिंग कर रहा है, अभी वो प्लानिंग कर रहा है।
खोजी पीछे नहीं जाए, इसको वापस नहीं जाना है, वो खोजी। और जब इस तरीके से खोजी निकलता है और 11वें दिशा में यात्रा करता है, और एक समय ऐसा आता है कि खोजने के लिए कुछ नहीं बचता, तो वो बचता। उसी को कहते हैं अवधूत स्थिति। अब वो उस जगह पे आके खड़ा हो जाता है, न तो उसको पीछे जा सकता है, न आगे जा सकता है, खत्म हो गया। अब वो रुक गया, पीछे का सब खत्म हो गया, आगे जाने के लिए रहा नहीं। उसने अपनी सामर्थ्य अनुसार खोज कर ली। अब खोज ही बचा, खोज खत्म हो गई। अब वो स्थिति में आके खड़ा है, न खोजने के लिए कुछ है, न खोज पाया, बस खोज ही रह गया। उसे कहते हैं अवधूत स्थिति, उसे कहते हैं समाधि की स्थिति। जब इस स्थिति में कोई भी जीव खड़ा हो गया, वो समाधि की स्थिति होती है। समाधि की स्थिति प्राकृतिक होती है। आप उस समाधि की स्थिति पे आप प्रयास करके कभी नहीं पहुंच सकते कि मैं समाधि लगा लूंगा, कभी नहीं लगा पाऊंगा। फिर अवधूत स्थिति में, समाधि स्थिति में कितना दिन रहेगा, कितना महीना रहेगा, पता नहीं, ये पता नहीं। फिर जाके और यहाँ और उस समाधि स्थिति में, अवधूत स्थिति में उसे अनेक तरह की परीक्षाएं देनी पड़ती है, अनेक तरह की। अब उसे पूरी तरह प्रकृति जांचना चाहती है कि अभी भी कुछ इसे चाहिए या नहीं। उसे वो देती है, उसके बैकग्राउंड से इतना ज्यादा देती है कि बस इसके अंदर और कुछ पाने की इच्छा बची है या नहीं, चाहे वो भोग हो, चाहे भोजन हो, चाहे वो वैभव हो। जब वो पूरी तरह उस परीक्षा में पास हो जाता है, पूरी तरह समझ के पास हो जाता है, तब जाके उसे आत्मज्ञान होता है, आत्मदर्शन। और इस परीक्षा को, उस परीक्षा को पास करना इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं। तो आप देखो कि आप कहाँ खड़े हो। आप अभी खोजी बनने का प्लानिंग कर रहे हो, खोजी बन के आगे बढ़ रहे हो, क्या खोज खत्म हो गई खोजते खोजते? आप देखो आप खड़े कहाँ हो, क्या स्थिति है आपकी। 10 दिशाओं में यात्रा कर रहे हो, 11वें दिशा में यात्रा कर रहे हो, 11वें दिशा से भी मुक्त हो गए, खोज ही रह गया, खोजने के लिए कुछ नहीं बचा, पीछे भी सब खत्म हो गया। क्या इस स्थिति में खड़े हो? आप अपनी स्थिति को जांचिए, और ये आप ही जांच सकते हो, और कोई नहीं, ये आप ही जांच सकते हो।
बोलिए आगे का प्रश्न, और कोई प्रश्न है तो बोलिए आप लोग। अब आप देखिए कि कहाँ आप खड़े, देखना आपको, जांचना आपको, यात्रा आपको करनी है। ये 10 दिशा 11 दिशा क्या है नहीं समझा मैं। 4 दिशा 4 कोण, एक ऊपर एक नीचे, ये 10 दिशा है। और 11वें दिशा में खोजी यात्रा करता है, कहाँ जाएगा उसका खोज जहाँ लेके जाए, उसे खुद नहीं पता मैं जाऊँगा कहाँ। वो अपनी खोज की बात करता है और वो उसकी खोज में रास्ता मिलता जाता है। उसे खुद नहीं पता मैं किस व्यक्ति से मिलने वाला हूँ, कौन व्यक्ति मेरे सामने आएगा, किस तरह से पड़ाव आएंगे, किस तरह से रास्ते होंगे, उसे कुछ भी पता नहीं है। वो जिसको जहाँ लेके जा रहा है वो जा रहा है। उसकी खोज जहाँ लेके जाएगी, उसकी खोज जहाँ लेके जाएगी, वो किसी के पास जा नहीं रहा है, किसी मार्ग पे नहीं चल रहा है। उसकी खोज जहाँ लेके जाएगी वहाँ जाते 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 एक समय ऐसा आता है कि वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरी तरह खोज के थक जाता है। अब खोजने के लिए उसे कुछ बचता नहीं। अब कौन बचता है? खोजी। पीछे सब खत्म हो गया, ठीक है, और आगे भी खत्म हो गया, बस समाधि की स्थिति लग गई, समाधि की स्थिति लग गई। बात समझ रहे हो? अब वो समाधि में कितना दिन रहेगा पता नहीं, कितना महीना रहेगा पता नहीं, कुछ बोला नहीं जा सकता। और उसमें उसे अनेक तरह की परीक्षाएं देनी पड़ेगी, अनेक तरह की परीक्षाएं उसे देनी पड़ेगी। वही परीक्षा का समय होता है। ये सब तो परीक्षाएं ऐसे ही है। परीक्षा उस समय होती है समाधि की स्थिति में। ये सब तो परीक्षा है ही नहीं है। मैंने देखा परीक्षा तो उस समय होती है जब खोजी बचता है। ये सब तो ऐसे ही परीक्षा है, इसको पास करना बड़ा आसान है। जरा सा समझ अगर आपके पास है तो कर लो। परीक्षा समाधि की स्थिति प्राकृतिक होती है। आप उस समाधि की स्थिति पे आप प्रयास करके कभी नहीं पहुंच सकते कि मैं समाधि लगा लूंगा, कभी नहीं लगा पाऊंगा। फिर अवधूत स्थिति में, समाधि स्थिति में कितना दिन रहेगा, कितना महीना रहेगा पता नहीं, ये पता नहीं। फिर जाके और यहाँ और उस समाधि स्थिति में, अवधूत स्थिति में उसे अनेक तरह की परीक्षाएं देनी पड़ती है, अनेक तरह की। अब उसे पूरी तरह प्रकृति जांचना चाहती है कि अभी भी कुछ इसे चाहिए या नहीं। उसे वो देती है, उसके बैकग्राउंड से इतना ज्यादा देती है कि बस इसके अंदर और कुछ पाने की इच्छा बची है या नहीं, चाहे वो भोग हो, चाहे भोजन हो, चाहे वो वैभव हो। जब वो पूरी तरह उस परीक्षा में पास हो जाता है, पूरी तरह समझ के पास हो जाता है, तब जाके उसे आत्मज्ञान होता है, आत्मदर्शन। इच्छा तो समाधि की स्थिति में होती है, क्योंकि उसके पास जीने का कोई आधार नहीं रहता, बेस नहीं रहता। कम से कम खोजी के पास तो अभी आधार है, बेस है, खोज है, कम से कम जी रहा है, फर्स्ट क्लास है। लेकिन समाधि की स्थिति में परीक्षा होती है, क्योंकि उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं, आधार भी नहीं बचा, बेस भी नहीं बचा, जिए कैसे।
सब खत्म हो गया। अब जिए कैसे? न राग बचा, न द्वेष बचा, न इच्छा बची, न अपेक्षा बची, न मोह, न आसक्ति, न बंधन, न आनंद, न प्रसन्नता, न आत्मा, न परमात्मा, कुछ नहीं बचा। वो उस समय परीक्षा की घड़ी होती है। न उसके पास जीने का बेस, न आधार, जिए कैसे? क्योंकि इस जगत में अगर जीना है, आपको रहना है, तो कोई आधार चाहिए, बेस चाहिए। नहीं तो आप रह नहीं पाओगे। रहोगे कैसे? कैसे रहोगे? तो परीक्षा तो उस समय होता है। न उस समय जीवन रहता है, न मृत्यु रहता है, न आत्मा रहती है, न परमात्मा रहती है। सब खत्म हो जाता है। जो समाधि का कोई स्थान होता है, जैसे हमने देखा है कि किसी को जिंदा ही दफन कर दिए, कहीं ये समाधि अरे, चला गया। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ भाई, नहीं समझ पाए। ज्ञान के पहले, आत्मज्ञान के पहले, आत्मदर्शन के पहले समाधि की बात है। कि किसी के द्वारा दिया जाता है कि स्वयं को उसको धारण करना पड़ता है। किसी के द्वारा नहीं दिया जाए, ये अपने आप हो। अपने आप घटित हो। यहाँ कोई लेने और देने वाला बचता नहीं। उस स्थिति में न लेने वाला रहा और न देने वाला रहा। वो है परीक्षा की घड़ी। मतलब उसके पास कुछ भी नहीं रहता ना, न जीवन, न मृत, न इच्छा, न अपेक्षा, न राग, न द्वेष, न मोह, न आसक्ति, न मेरा, न कर्ता, न आत्मा, न परमात्मा। इस जगह आके वो खड़ा होता है। मतलब क्या उसकी स्थिति होगी? न ज्ञान, न अज्ञान, न पाप, न पुण्य, न सेवा, न सत्कर्म, न अच्छा, न बुरा। उसके पास उस समय कुछ भी नहीं रहता। क्या उसके अवचेतन का भी मेमोरी खत्म हो जाता है? वहां बस वो रहता है, वहां कुछ नहीं रहता। वो आखिरी में खड़ा है जहां कुछ नहीं। और परीक्षा वहां से होती है। क्या? हाँ, वो परीक्षा की घड़ी।
बोलिए। तीसखोरी मूल पर कैसे काम करें बताएं गुरुदेव। बस आपको क्या चाहिए पक्का कर लीजिए, और उसके लिए क्या करना चाहिए वो समझ लीजिए और करिए। घनश्याम सिंह मात नर्मदेहर बिजनौर उत्तर प्रदेश से गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।